अगर हमारे पेट के अंदर छेद हो जाए या पेट के अंदर ही खून निकलना स्टार्ट हो जाए तो सोचा है कभी आपने कि इस कंडीशन में क्या होगा, क्या व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं आज एक ऐसी ही बीमारी के बारे में जिसका नाम है ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बीमारी क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और साथ में इसकी जांच किस तरह से की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, रॉबर्ट ज़ोलिंगर और एडविन एलिसन ने ही 1955 के अंदर इस बीमारी को डिस्कवर किया था। बेसिकली हुआ ये था कि इनके पास दो पेशेंट आए थे जिनकी जांच करने के बाद पता लगा कि उनके अंदर गैस्ट्रिक एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और साथ में उनको सीवियर अल्सर भी था उनके स्टमक और उनके ड्यूडेनम के अंदर। इसके बाद इन दोनों साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दी कि ये हाई गैस्ट्रिक एसिड जो है ना वो बेसिकली पेनक्रियाज में पाए जाने वाले ट्यूमर से निकलने वाले गैस्ट्रिन हार्मोन की वजह से है। इस तरह से इस बीमारी का नाम रखा गया ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। चलिए समझते हैं कि जेडीएस बीमारी आखिर होती क्या है। बेसिकली ये एक बहुत ही रेयर डिजीज़ है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अफेक्ट करती है। बेसिकली होता यह है कि जब हमारे पेनक्रियाज या स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपरी भाग जिसे ड्यूडेनम कहते हैं, अगर इनके अंदर ट्यूमर हो जाता है जिसके कारण गैस्ट्रिन हार्मोन का सिक्रेशन अधिक मात्रा में होने लगता है। अब ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ना वो आपके स्टमक से गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को बढ़ा देता है। इसी गैस्ट्रिक हार्मोन के कारण इन ट्यूमर्स को गैस्ट्रिनोमास भी कहा जाता है। दोस्तों, अब इस हाई गैस्ट्रिक एसिड के कारण ही आपके ड्यूडेनम और स्टमक में अल्सर यानी कि छेद हो जाते हैं। इसी कारण जेडीएस बीमारी को पैनक्रियाटिक अल्सरोजेनिक ट्यूमर सिंड्रोम भी कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये बीमारी प्रति वर्ष 10 लाख लोगों में से केवल 1 या 2 लोगों में ही देखी गई है। दोस्तों, इस बीमारी का ज़्यादा खतरा उन लोगों में होता है जिन लोगों में मल्टीपल एंडोक्राइन न्यूप्लेजिया टाइप 1 की दिक्कत होती है। अब अगर आपको MEN टाइप 1 के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, बेसिकली MEN टाइप 1 एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर आपकी ग्लैंड्स में यानी कि आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ट्यूमर हो जाता है। जैसे आपकी थायराइड ग्लैंड हो गई, आपकी पैराथायराइड, आपका पैनक्रियाज, इसके अलावा आपकी एड्रिनल ग्लैंड, यानी कि इन सभी के अंदर ट्यूमर हो जाता है। यानी कि जो भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके अंदर इस MEN टाइप 1 की वजह से ट्यूमर हो जाता है। और अभी आपको बताया गया है कि पैनक्रियाज में जब ट्यूमर बनता है तभी आपको जेडईएस बीमारी होती है। इसीलिए जेडईएस बीमारी का खतरा ज़्यादा उन लोगों में होता है जिन लोगों को MEN टाइप 1 की दिक्कत होती है। चलिए अब हम बात करते हैं इस बीमारी के लक्षण के बारे में। मैं यहाँ पर आपको 8 लक्षण बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको इस बीमारी को पहचानने में सहायता मिलेगी। सबसे पहला कि आपके पेट में दर्द होता है। जाहिर सी बात है कि जब आपके पेट में अल्सर यानी कि छेद हो जाएंगे तो आपके पेट में दर्द तो होगा ही। दूसरा है कि इसके कारण आपके पेट में जलन होती है। अब जाहिर सी बात है जब आपके पेट में ज़्यादा गैस्ट्रिक एसिड बनेगा तो आपको जलन तो होगी ही। तीसरा है कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों में डायरिया की शिकायत भी हो जाती है। चौथा है कि इसमें एसिड रिफ्लक्स और हार्ट बर्न की दिक्कत भी रहती है। एसिड रिफ्लक्स का मतलब ये है कि आपके पेट से जो आपका स्टमक में कंटेंट है ना वो ऊपर की तरफ आने लगता है, मतलब आपके माउथ की तरफ आने लगता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एसिड रिफ्लक्स। और जब ये ऊपर की तरफ आता है तो आपके सीने में जलन भी होती है जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके हार्ट में जलन हो रही है। यानी कि इसीलिए हम कहते हैं कि इस बीमारी से पीड़ित लोगों में एसिड रिफ्लक्स और हार्ट बर्न की दिक्कत भी होती है। पांचवा है कि पेशेंट को वॉमिटिंग यानी कि उल्टी भी आती है। छठा है कि आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर ब्लीडिंग यानी कि खून निकलने लगता है आपके पेट के अंदर ही। सातवां है कि पेशेंट का वेट एक साथ कम हो जाता है यानी कि पेशेंट बहुत पतला हो जाता है। और आठवां है कि पेशेंट को भूख बहुत कम लगती है, मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट की दिक्कत हो जाती है। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसकी मदद से आप ये पहचान सकते हैं कि आपको जेडईएस की दिक्कत है या नहीं। अगर ये लक्षण आपको किसी व्यक्ति में दिखे तो उसको तुरंत डॉक्टर से मिलने की सलाह दें, क्योंकि अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो यही था आपका जेडईएस सिंड्रोम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।